हेलो बच्चों, अगेन आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कविश क्लास में। माई सेल्फ गजेंद्र सिंह। टुडेज टॉपिक दिस, देर आर सम केसेस। केस थर्ड इज व्हेन द ग्राफ ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन कोइंसाइड ईच अदर। अगर हम सिस्टम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करें, अगर वो कोइंसाइड होता है, कब होता है? हाउ टू इंटरप्रेट बाई ग्राफिकली। तो इसको हमें ग्राफिकली देखना, इंटरप्रिटेशन करना है कि कैसे जो ग्राफ है सिस्टम लीनियर इक्वेशन का कैसे कोइंसाइड होता है। तो जैसे मेरे पास एग्जांपल के तौर पर मैंने दो इक्वेशन सिस्टम लीनियर इक्वेशन ले लिया है, 3x + y = 8 एंड 6x + 2y = 16। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं कि क्या ये बात सच है क्या, ठीक है, दिस थिंग इज ट्रू। सो चेक करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, we have 3x + y = 8, ठीक है। इक्वेशन आपको गिवन है, इसमें क्या करेंगे, किसी वेरिएबल की वैल्यू इन अदर वेरिएबल की वैल्यू में क्या करें, फाइंड करते हैं। जैसे y का वैल्यू हम निकालना चाहें तो क्या आएगा, 8 - 3x। सिंपली किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको अनदर वेरिएबल की टर्म में क्या फाइंड करनी है आपको। तो यहाँ पे ये इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए टेबल बना लेते हैं भाई। कुछ पॉइंटों को हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, इसको हमें ग्राफ पे लोकेट करना है। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो x है वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वैल्यू है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट मीन्स आप कुछ भी रियल नंबर यहाँ पे x की जगह पुट कर सकते हो और इसके रेस्पेक्ट में आपको y का वैल्यू मिलेगा। तो y हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट, ठीक है। ये बेसिक आपको डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो हम इसमें करेंगे इंडिपेंडेंट वैल्यू अपनी तरफ से रखेंगे, मतलब वैल्यू ऑफ x। उसके बाद हमें y की वैल्यू क्या होंगी, फाइंड होंगी। तो करते हैं। तो x एंड y, x का वैल्यू रखते हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 रखते हैं। तो x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कितना आएगा भाई, ये तो 0 रखने के बाद एक टर्म खत्म हो जाएगा, तो बचा 8। अब 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। -1 रखेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, क्लियरली दिख रहा है। 2 रखेंगे, 2 3 या 6 हो जाएगा 2, ठीक है। तो एटमोस्ट आपको 4 पॉइंट्स लेने हैं। तो ये इजी था, देखो बता देते कैसे रखा। 8 - 3, 0 रखा तो कितना आ गया, 8 - 0 दैट इज 8। तो 8 को मैंने यहाँ पुट कर दिया। 8 - 3, 1 रखा तो कितना है, 8 - 3 = 3, 5 आ गया। तो इस 5 को मैंने y का वैल्यू रख दिया। 8 - 3 × -1 रखा हमने तो कितना आएगा, 8 प्लस हो जाएगा, -3 × -1 + 11 आ गया। तो 11 पुट कर दिया, ठीक है। सेम पैटर्न में हमने ये इसके वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब हमें करना बेटा, अब आगे जो हमें आगे है आपका ये सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में देखिए 6x + 2y = 16। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसके जो कोफिशिएंट है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वी नो दैट वी कैन सी 2 इज द कॉमन होल इक्वेशन, 2 कॉमन कर सकते हैं। तो 3x + y = 16, 2 8 या 16 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लिया हमने, 3x + y = 8, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लिया इसको। अब हम क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप इन अदर वेरिएबल की वैल्यू में फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे y की वैल्यू निकालते हैं, y = क्या होगा, 8 - 3x, ठीक है। तो y = अब आप रखिए, तो ये यहाँ पे हमने पुट करा, यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक है। तो देखो क्लियरली दिख रहा है ये जो है ये क्या सेम इक्वेशन है, ठीक है। बस इसका इन कोफिशिएंट का डिफरेंट है, वैसे इक्वेशन सेम है। तो ग्राफ भी आई थिंक सेम ही बनेगा। तो करते हैं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 8 हो गई, सॉरी x
का वैल्यू हमने क्या रखा 0, y का वैल्यू 8, 1 रखा तो 5, -1 रखा तो 11, 2 रखा तो क्या हो गया 8 - 6 2। तो ये हमने ग्राफ इसका प्लॉट कर लिया। तो ये दो इक्वेशन थी, ठीक है, इनका टेबल बना लिया। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे करते हैं, तो अभी मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ग्राफ पे इंटरप्रिटेशन करते हैं कि किस तरह से ग्राफ इसका कोइंसाइड हो रहा है इन दोनों लाइंस का। तो देखो ये आपके कोऑर्डिनेट दे रखे, पहले इस लाइन के कोऑर्डिनेट को लोकेट करते हैं। एक्स का वैल्यू कितना है, चलिए पहले देख लेते हैं। एक्स पे पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना मैक्स चला है, तो 1 ही चला, 2 चला मैक्स, तो 1 and 2, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। उसके बाद एक्स पे नेगेटिव में एक ही वैल्यू -1, फिर उसको वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में 11, ठीक है, मैक्स 11 है, ठीक है, सेम ही है ना। तो वाई पे 11 मैक्स है, तो ऊपर कहाँ पे चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, ये हो गए यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इसको कर देते हैं सही। तो ये हमने वाई पे नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं, तो इसके बाद आप करते हैं इसको एक्स पे 0 एंड वाई पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्स पे तो भाई ना तो इधर चलो लेफ्ट साइड में ना राइट साइड में, वाई एक्स पे 0 है ना, 0 मीन्स यहाँ पे चलो। एक्स पे 1, वाई पे 5, 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके एकदम एक्स पे -1 और वाई पे 11, तो ये मैक्स ये आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसके बाद एक्स पे 2 एंड वाई पे 2, तो ये वैल्यू हियर, ठीक है। तो अब इसको पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं, पॉइंट्स को जॉइन कर देते हैं, तो ये इस पे जॉइन होगा। ये आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेट मारिए, क्योंकि ये हमारे पास पर्टिकुलर ग्राफ नहीं है। ये इस तरह से लाइन इसकी ड्रॉ हो गई। अब देखो सेम आपको क्लियरली दिख रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि इक्वेशन जो है दोनों क्या है, दोनों के जो रेशोज हैं, किसके कोफिशिएंट है, वो क्या इक्वल है। अभी इसका बताते हैं इसका रिलेवेंस क्या है, ठीक है, विदाउट ग्राफ भी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं, एक्स पे 0, देखो क्लियरली दिख रहा है, यही पॉइंट मिलेंगे, एक्स पे 0 एंड वाई पे 8, ठीक है, ये पॉइंट मिल गए, ठीक है। फिर एक्स पे 1, वाई पे 5, तो ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या, दोनों के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। फिर एक्स पे -1 एंड वाई पे कितना 11, तो ये पॉइंट मिल गया। और एक्स पे 2 और वाई पे 2, तो ये पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों लाइनों के इनको दो बना देंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये दो लाइन का इस पे कोइंसाइड हो रही है, ठीक है। इस तरह से मैंने 2 3 बना दिए, 2 एरो कि एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। तो बेटा इसके दोनों की इक्वेशन लिख देते हैं, 3x + y = 8। भाई इस इक्वेशन का ग्राफ भी यही है, और दूसरी इक्वेशन का 6x + 2y = 8 का भी ग्राफ यही है। 8 नहीं 16 का भी ग्राफ का सेम। अब देखो सेम क्यों आया, ठीक है, तो इसका हम एक कंडीशन हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग इसको समझाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इनका ग्राफ हमने ड्रॉ किया, तो क्या हो रहा है, इनका ग्राफ कोइंसाइड हो रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, इसको एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। तो इस तरह से आपको भाई ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होंगे बेटा, सॉल्यूशन जो होंगे इसके, ठीक है, इसका पर्टिकुलर नाम है क्या है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट,
ठीक है। यूनिक सोल्यूशन होते हैं तो कंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन होते हैं तो इनकंसिस्टेंट, और थर्ड वन क्या है, मैनी सोल्यूशन दैट इज इनफिनिट सोल्यूशन होंगे तो क्या होंगे, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, और सोल्यूशन कैसे होगा, इनफिनिट सोल्यूशन होंगे इसके, इनफिनिट मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन इस तरह से। तो अब इसके बाद एक कंडीशन का अकॉर्डिंग बताते हैं, इसको रख सकते हैं। देखो इक्वेशन थी हमारे पास, नोट करते हैं, 3x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, एंड 6x प्लस 2y इक्वल 16, ठीक है। ठीक है, विदाउट ग्राफ ड्रॉ करें, इस कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे कि इसके जो ग्राफ है कोइंसाइड होगा, या इसका सॉल्यूशन है इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन होंगे, या डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होंगे, तो कैसे। सो वी हैव अ कंडीशन, वी हैव अ कंडीशन, कंडीशन आपको एक पता है वो क्या है, वो है a1/a2 इक्वल b1/b2 एंड इक्वल c1/c2। ये आप कंडीशन पता रहनी चाहिए कि इस तरह से कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, ग्राफ क्या होता है उनका कोइंसाइड होता है। तो करते हैं भाई, अब a1/a2 क्या है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है जब ये टू लीनियर इक्वेशन है तो ये किसके रेस्पेक्ट में ये बनाई गई है, कोई स्टैंडर्ड होगी ना, तो स्टैंडर्ड लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसको माइनस करके then ले सकते हो इक्वल टू 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, इक्वल टू 0 चलता है, और इस माइनस वाले को। तो आपको क्या करना, a1/a2, अब देखिए इसको कंपेयर करते हैं, इसकी कंपेयर इससे करेंगे, तो क्या अगर आपको a1 3 है, 3, a2 क्या है, a2 6 इक्वल, v1 क्या है, v1 आपको दे रखा है। अच्छा एक काम करते हैं, अभी हमें पता नहीं है ना इक्वल है, तो हम ऐसे इक्वल कैसे रख सकते हैं, तो एक में इंडिविजुअल निकालते हैं, a1/a2 करें, तो a1/a2, ठीक है, इसमें रख देंगे, a1 कितना है 3 और a2 कितना है 6, ठीक है। तो सिंपली बता देते हैं 1/2 आ गया, a1/a2 कितना हो गया। फिर उसके बाद b1/b2 देखते हैं, b1 कितना है भाई, इसके साथ देखो कोएफिशिएंट 1 है और b2 2 है, तो पहले से सिंपलीफाई है, तो b1/b2 1/2 आ गया। अब देखते हैं c1/c2, तो c1 क्या है -8 और c2 क्या है माइनस का 16, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 2 से 16, ठीक है। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, और c1/c2 भी 1/2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ये चीज़ है। तो जब ये होती है तो हम हेंस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, तो उसका ग्राफ क्या कोइंसाइड करेगा, और उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन। सो टुडेज टॉपिक इज फिनिश्ड हियर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन से आप इस तरह से डील कर सकते हो। तो आगे जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, एक न्यू चैप्टर ले जाएंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस पर बेस्ड। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और इसको अगर समझ में आया, अगर ये अच्छा लगा वीडियो, तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।